देखो ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस आकृति में आपको दिखाया गया है, ये रहा आपका समान आधार BC। इसी आधार पर ये वाला त्रिभुज ABC BC पे है और इसी आधार पर आपका DBC, ये दोनों त्रिभुज हैं। इन त्रिभुज की खासियत क्या है? ये दोनों त्रिभुज समान आधार पर बने हैं और समद्विबाहु हैं। इसकी खासियत क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु हैं तो दोनों में कोई ना कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे इसमें AB बराबर दिया गया है AC के, ठीक। इसमें BD बराबर दिया गया है DC के। अब कह रहा है कि ABD और ACD कोण को बराबर दिखाना है। कहाँ है? ABD ये वाला कोण और ACD ये वाला कोण, ठीक। इन दोनों को आपको बराबर दिखाना है। इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए किसी त्रिभुज में नहीं आ रहे हैं। ये आधा तो उस त्रिभुज में आ रहा है, ऊपर वाले में, आधा नीचे वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो अब उस त्रिभुज से इस त्रिभुज में ला करके जोड़ करके बराबर दिखाना थोड़ा सा कठिन काम होगा। आसान करते हैं इसको। कैसे आसान करेंगे? आप इसमें एक रचना करिए, A को D से मिला दो जरा। तो क्या करेंगे? एक छोटी सी रचना करेंगे। इसमें एक रचना करेंगे, A को D से मिलाया, ठीक। A को D से अगर आप मिला दोगे तो यहां अब देखो त्रिभुज कैसा बना, ABD। कैसे त्रिभुज बन रहा है? ABD और दूसरा वाला ACD, ये त्रिभुज दिख रहा है। अच्छा, आइए बात करते हैं इस त्रिभुज की। त्रिभुज, इसमें उपपत्ति लिख दीजिएगा, सॉरी उपपत्ति। देखो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में एक प्रश्न और दिमाग में चलता है। क्या? कि हमने ऐसा किया क्यों? ये काम क्यों किया गया कि इसको खींचे क्यों? ऐसे इसको खींच देने से जब ये त्रिभुज बन रहा है, देखो ABD बना है, तो ये ABD कोण भी तो आपको सिद्ध करना है। देखो ABD कोण, तो ये एक कोण एक त्रिभुज में आ गया और ये दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज में आ गया। समझे? अभी तक इसके पहले क्या था? अभी तक जिस त्रिभुज की हमको जानकारी थी उस त्रिभुज के अनुसार ये ABD कोण जो था आधा उधर जा रहा था, आधा इधर। देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले त्रिभुज में था और यहाँ से यहाँ तक नीचे वाले त्रिभुज में था। वही काम यहाँ भी है, आधा ऊपर था और आधा नीचे था। अब हमने जब इसको खींच करके दो त्रिभुज में इसको ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये पूरा कोण एक त्रिभुज में आ गया, ये पूरा कोण एक त्रिभुज में आ गया। अब काम थोड़ा आसान हो गया, ठीक। इसलिए इसको रचना की गई है। अब आइए हम लोग ABD में देखें क्या क्या बराबर है। इन कुल मिला करके हमको सर्वांगसम दिखाना है बस। किसको? जो भी नया त्रिभुज बनाया हमने, किसको? ABD को सर्वांगसम दिखा देना है ACD के। सर्वांगसम दिखाने के लिए कुछ शर्तें हमारे पास, ASA, SAS, SSS, मतलब तीनों भुजाएं या तो बराबर हो, या दो भुजा एक कोण बराबर हो, या दो कोण एक भुजा बराबर हो। चलिए देखते हैं इसमें क्या बराबर है। AB बराबर है AC के। क्यों जी? बुरा तो नहीं माने? AB बराबर है AC के। वो पहले ही कह दिया ना भैया, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में इसको इसके बराबर कहा है, तो इसके लिए कारण क्या लिखेंगे? दिया है। जो भी चीज़ आप बराबर दिखाओगे उसका कारण जरूर लिखिए। अच्छा, फिर इस त्रिभुज में आइए तो BD बराबर है CD के। BD बराबर है CD की, ये भी दिया है, ठीक। अब बचा क्या? ये वाली भुजा जरा देखो तो, AD। AD इस त्रिभुज की भुजा है और इस त्रिभुज की भुजा है, दोनों की भुजा है तो भाई बराबर होगी ही। चलिए AD बराबर AD, क्यों? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। समझ गए? अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज के बराबर हैं तो त्रिभुज कैसा होता है? सर्वांगसम।
ए बी डी लिखेंगे, इसलिए ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी लिखना भाई, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, इसका क्या कारण है, क्यों सर्वांग सम है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसको क्या बोलते हो, एस 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 प्रमेय, एस 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 प्रमेय से ये सर्वांग सम हो गया। क्लियर। लेकिन अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। खत्म क्यों नहीं हुई है, हमको दिखाना इसको बराबर है। जरा बताइए, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। क्या कारण होगा इसका, सी पी सी टी। तो बस इसलिए क्या आप लिखिए, अतः, जो सिद्ध कर रहा होता है उसमें लास्ट में अतः लगा करके लिख दिया करिए, काम आपका हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। ए बी डी बराबर ए सी डी। ठीक, यहां कारण दिखाएंगे, सी पी सी टी। ठीक, प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को, इसे आप लिख सकते हैं। पागल लड़की, मैंने इशारा किया।